हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0 संप्रति टेस्ट सीरीज भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इथियोपिया। इथियोपिया देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड बायोस्फीयर डे 3 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बनाया गया एक सेट है, जो कि संप्रति टेस्ट सीरीज भाग 2 का पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4, एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रियो शिखर सम्मेलन 1992। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन 2092 में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्न सिलेक्टेड और पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं जो कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारे प्रश्नों के सभी कंटेंट बहुत अच्छे हैं। इससे बेहतर सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, हम सभी प्रश्नों को लिए हुए हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। निम्न में कौन तबला वादक है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए है, जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना गायक शैलियों में सबसे पुराना है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत घराना के गायक शैलियों की सबसे पुराना घराना है। क्वेश्चन नंबर 7, लोसांग त्यौहार निम्नलिखित में से किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? लोसांग त्यौहार किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। लोसांग सिक्किम राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 15%। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। क्वेश्चन नंबर 8 लगातार एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि इस बार SSC CGL फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, जो कि केंद्र के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ये इसका जवाब होगा, लोकसभा में कुल सदस्यों का 15%। जितने भी सदस्य आते हैं उनका 15% केंद्र में मंत्री बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्थान किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 169। भारतीय संविधान के 169 अनुच्छेद में आर्टिकल 169 में दिया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या किसी भी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेपो रेट। जब RBI किसी बैंक को किसी छोटे समय के लिए उधार पैसा देता है तो उसे हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं, और जब वही पैसा बैंक RBI को देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 11,
वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, थर्मल फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। चालन, संवहन और विकिरण से सुरक्षित रहने के कारण वह फ्लास्क में गर्म बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 सभी कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। उस सूत्री विभाजन के चरणों का नाम बताएं जिसके द्वारा विभाजित सेल के अणुसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज वह सूत्री विभाजन है जिसके विभाजन सेल उसके मध्य रेखा में स्थित होते हैं, बीच में होते हैं। इसमें जो विभाजन होता है तो यह मध्य रेखा से टूटकर दो अलग अलग सेलों में डिवाइड हो जाते हैं। इसे सूत्री विभाजन का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, असम में भारत में दीपोरबिल रामसर साइट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, असम। दीपोरबिल रामसर साइट असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस पुस्तक किसकी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुल्क राज आनंद की उपन्यास है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस किसकी उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मुल्क राज आनंद की पुस्तक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार किस ओलंपिक खेलों में पुरुषों को हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी होगा, लंदन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत पुरुष किसी स्पर्धा में कहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था, तो यह लंदन में जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दूध सागर। दुदुम्मा, गोकाक, शिव समुद्रम, दूध सागर। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मपाल पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा पहला राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को पहली बार हराने वाला भारत का राजा गुजरात राज्य का सोलंकी शासक मूलराज सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपराज्यपाल। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन
किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह उपराज्यपाल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत में जितने भी यूनियन टेरेटरी यूटी हैं, सभी में उनका दैनिक कार्यभार को जो प्रचालित करता है वह एक उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल के द्वारा यूनियन टेरेटरी को चलाया जाता है। 2024 तक नासा ने चंद्रमा पर पहली महिला तथा अगले पुरुष को उतारने के लिए किस मिशन को बनाया है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो कि नासा के द्वारा तैयार किया गया मिशन है, यह 2024 में पहली महिला तथा अगले पुरुष को चंद्रमा पर ले जाने के लिए मिशन बनाया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? यह एमटीएस के एग्जामों में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंदौर घराना। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला ट्रांस वुमेन है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज पहली भारतीय ट्रांस वुमेन नृत्यांगना है जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 165। अनुच्छेद 165 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इसका राइट आंसर 165 होगा, अनुच्छेद 165 बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार की। यह एग्जामों में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 प्रकार की न्यायिक प्रणाली व्यवस्था बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि और सहकारिता विभाग। कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा भारत सरकार के कृषि और सहभागिता विभाग के द्वारा एमएसपी को तय किया जाता है। एमएसपी कृषि और सहकारिता विभाग तय करती है, मैक्सिमम एमएसपी सपोर्ट प्राइस। एमएसपी कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा तय किया जाता है। इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जनगणना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश के रूप में जानी जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, जनगणना। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना के रूप में जानी जाती है। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की प्रणाली की खोज किसने किया था? यह भी कई बार जीएस का जनरल साइंस का एग्ज़ाम कई बार एग्जामों में एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण प्रणाली की खोज कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट जीएस का प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जामों में
पूछ देता है। टीसीएस लेवल के सभी एग्जामों में यह प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिना बूझा चूना। CaOH ट्वाइस का उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए करते हैं। इसी का नाम बिना बूझा चूना को ही CaOH ट्वाइस इसका सूत्र है। इसी को ही बिना बूझा चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह अमोनिया गैस को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हमारा 32 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इस तरीके के अब हमारी संप्रति टेस्ट सीरीज 3 इसी तरीके से प्रश्नों को लेकर के आएगी। आप उसे अवश्य देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगे तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।